दोस्तों जैसे जैसे मौसम बदलता है हम लोगों के लाइफस्टाइल यानी कि हमारी दिनचर्या में, हमारे खान पान में, रहन सहन में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो अभी गर्मी का सीज़न आ चुका है, सर्दी का सीज़न बिल्कुल जा चुका है और गर्मी इससे पहले पीक पर आए। मैं भी कुछ चेंजेस करती हूँ अपने लाइफस्टाइल में, कुछ चीज़ें घर को रेडी करती हूँ, खुद को रेडी करती हूँ, किचन को रेडी करती हूँ, सब चीज़ों को गर्मियों के लिए प्रिपेयर करती हूँ जिससे कि गर्मी के इस सीज़न को अच्छे से एंजॉय किया जाए। तो मैं जो जो करती हूँ वो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को शेयर करने का एक रीज़न ये भी है कि आप सबको भी आइडिया मिल सके। अगर इसमें से आप भी अपनी चेकलिस्ट को चेक कीजिएगा, कोई काम रहता है तो आप भी कर लीजिए। अगर आप कुछ और इस चेकलिस्ट के अलावा करते हैं तो मेरे साथ में शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जो भी कमेंट वगैरह पढ़ते हैं उनको भी कुछ आइडिया हो सके और उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो मैं क्या क्या करती हूँ गर्मियों के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैं सुबह शाम हमेशा ही करती हूँ कि सुबह शाम तो खिड़की और दरवाज़ों को मैं ओपन करके रखती हूँ जिससे कि फ्रेश एयर आए घर के अंदर। लेकिन दिन के टाइम जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है उस टाइम पर मैं अपने खिड़की और दरवाज़ों को, कर्टन को बंद करके रखती हूँ जिससे कि बाहर की सनलाइट घर के अंदर ना आ पाए। और फिर उससे क्या होता है ना कि घर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठंडा ही रहता है। और इस काम को तो मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। इसके अलावा गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा लाइट जो होती है या बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट जो होती है वो आंखों को चुभती है और बिजली का बिल तो बढ़ता ही है तो उसकी जगह कम लाइट, डिम लाइट और सूदिंग लाइट का यूज़ करने से घर ठंडा भी लगता है और आंखों को सुकून भी देता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए जितना भी हो सके मौसमी फलों का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। यूजुअली मैं डेली बेसिस पर तो इतने फ्रूट नहीं खा पाती हूँ, लेकिन हाँ संडे के दिन घर में सभी होते हैं तो संडे वाले दिन थोड़े ज़्यादा करके फ्रूट खाते हैं। वैसे ये चीज़ गलत है, डेली बेसिस पर भी हमें फ्रूट्स खाने चाहिए और हो सके तो जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं वो जिसके अंदर पानी होता है वो ज़रूर खाना चाहिए, जैसे कि मेलन है, वाटरमेलन है या जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं उनको डेली बेसिस पर अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे पानी की कमी को थोड़ा सा दूर करते हैं। साथ ही साथ घर के अंदर दूध, दही, लस्सी, छाछ इसका गर्मी में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो घर में बेहतर है कि घर में जमाया जाए दही को। मैं हमेशा ही घर में दही बनाती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर ये एक दही मेकर लिया था जो कि मेरे लिए उतना अच्छे से काम नहीं किया तो मैंने उठा करके रख दिया था। 2-2.5 साल तक ये रखा रहा तो फिर मैंने अभी फिर से इसको निकाला है। दोबारा से इसको ट्राई करके देखती हूँ, हो सकता है मेरे जमाने के तरीके में कुछ कमी रह गई हो। दही तो अच्छा जमता है इसके अंदर, लेकिन इसमें ना टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है जो कि दही जैसा नहीं लगता, कुछ अलग ही लगता है। तो आज इसको ट्राई करती हूँ, अदरवाइज़ ये ठीक से जम गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं इसमें अपना कंटेनर यूज़ करके देखूँगी। इसके साथ वैसे स्टील का एक कंटेनर मिलता है, इसी के अंदर मैं दूध को जमा देती हूँ। तो देखिए 4 से 5 घंटे रखने के बाद में दही ये जम गया है और उसके अलावा फिर मैं इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूंगी तो और अच्छे से जम जाएगा। ये गर्मियों में खुद की बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए 2 बार तो शावर कम से कम लेना ही चाहिए, लेकिन फेस वॉश भी करते रहना चाहिए समय समय पर। इससे आपकी बॉडी कूल बनी रहती है। और आजकल मैं फेस वॉश करने के लिए ममा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश का यूज़ करती हूँ और साथ ही ममा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का यूज़ करती हूँ। जी हाँ, गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है तो मॉइस्चराइज़ रखना अपनी बॉडी को और फेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ममा अर्थ का ये जो फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र है ये आपको ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऐप पर, इसके अलावा अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल सब जगह मिल जाएगा। और अब तो इनके प्रोडक्ट लोकल स्टोर पर भी अवेलेबल हैं आपके आसपास वाले। ममा अर्थ की प्लांट गुडनेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। जब भी आप इनके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी जियो लोकेशन आपको भेज देते हैं। तो आप इस तरीके से इनडायरेक्टली पेड़ लगाने में हेल्प करते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे पेड़ लगा चुकी हूँ क्योंकि मैं ममा अर्थ के प्रोडक्ट परचेज़ करती रहती हूँ समय समय पर। मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, पैराबेन, सिलिकॉन फ्री होते हैं इनके प्रोडक्ट। ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि एक इंडियन ब्रांड है, इसलिए मुझे तो काफ़ी पसंद है। और अगर आप भी
भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड अन्वेषा 2023 यूज़ कर सकते हैं और आपको इस कूपन कोड को यूज़ करने पर मिलेगा 20% का डिस्काउंट। प्रोडक्ट जैसा कि आपको पता ही है, हनी और मलाई जो है वो दोनों ही आपकी स्किन को अच्छे से ग्लो करते हैं और जितनी भी डर्ट ऑयल जो है वो इसका फेस वॉश बहुत अच्छे से निकालता है। तो दोस्तों बस इसी तरीके से डेली बेसिस पर अपने फेस वॉश करती हूँ, अपनी केयर करती हूँ और साथ ही साथ देखिए अपना थोड़ा सा केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह सुबह के टाइम पर मैं ना अच्छे से रेडी हो जाती हूँ जिससे कि खुद को अच्छा फील होता है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है, काम करने में भी मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना हो आप तभी रेडी होंगे, अगर प्रेजेंटेबल रहेंगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। तो मेरा तो यही मंत्रा है, मैं खुद हमेशा डेली तैयार होती हूँ सुबह को अच्छे से। गर्मियाँ आते ही फ्रिज का पानी याद आता है, तो हम फ्रिज का पानी ना पी करके अगर मटके का पानी पीते हैं तो हमारे लोकल वेंडर को तो हेल्प होती ही है, साथ ही साथ हम अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि मार्केट में मिलने वाले ये खूबसूरत से मटके जिनके ऊपर प्रिंट वगैरह किया होता है, इनके अंदर केमिकल होता है और ये पानी को उतने अच्छे से ठंडा नहीं करते हैं। इसकी जगह अगर आप सिंपल क्ले पॉट का यूज़ करेंगे तो वो पानी को ज़्यादा देर तक ठंडा भी रखते हैं और इसमें कोई केमिकल भी नहीं होता है। तो कोशिश करें जब भी आप मिट्टी का मटका परचेज़ करें, बिल्कुल सिंपल वाला कुछ परचेज़ करें। इससे आपका पानी भी ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक ठंडा रहेगा और इसमें कोई केमिकल भी नहीं होगा। गर्मियों में दोस्तों बॉडी ओडर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचने के लिए सुबह को रेडी होने के बाद में हमेशा डिओ या परफ्यूम का हल्का सा यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या रहता है, आपकी बॉडी तो हमेशा महकती रहती है, आपको खुद को भी अच्छा फील होता है। मैं तो हमेशा ही परफ्यूम का यूज़ करती हूँ, दो बार। आप सभी को पता ही रहेगा कि मैं कितने परफ्यूम वगैरह खरीदती रहती हूँ। तो ये एक छोटा सा स्टेप या छोटा सा इनिशिएटिव अगर आप लेते हैं तो समर्स में आपको कूल फील होगा और बहुत अच्छा फील होगा। गर्मी में किचन में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करना कई बारी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे प्रीमिक्स या कुछ ऐसी रेसिपी बना करके रखूँ जिनकी मदद से खाना बनाना का टाइम जो है वो थोड़ा कम हो जाए और मेरा काम तो झटपट हो ही साथ मेरे खाने की क्वालिटी में कमी ना आए। इसके लिए समय समय पर कुछ स्पाइसेस और कुछ प्रीमिक्स वगैरह मैं बना करके रखती रहती हूँ, जो हमेशा ही आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपने चेक नहीं किया तो मेरी रेसिपी वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। एक काम और मैं ज़रूर करती हूँ गर्मियों में, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हल्के पर्दे लगाती हूँ, लेकिन गर्मियों में हमेशा हैवी ब्लैकआउट जो कर्टन होते हैं उनको मैं ज़रूर लगाती हूँ, उनको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। ये काम तो इस बार मैंने नवरात्र से पहले ही कर लिया था, आप सबके साथ में शेयर भी किया था। मेरे डेकोर वीडियो भी चेक कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही साथ जितने भी क्विल्ट, ब्लैंकेट, कवर होते हैं उनको भी अच्छे से वॉश करके ड्राई क्लीन वगैरह करके इनको भी अपनी जगह पर सही ढंग से स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं हमेशा ही समय पर कर लेती हूँ। अब बारी आती है घर को थोड़ा ठंडा रखने के एक और टिप की, वो ये कि घर में जितने ज़्यादा हो सके प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए। घर में प्लांट्स लगाने से ग्रीनरी देखने में तो आंखों को सुकून देती ही है, साथ ही साथ घर भी इससे ठंडा रहता है। तो फूलों वाले या फिर पत्तों वाले, खूबसूरत पत्तों वाले पौधे इस बार गर्मियों में आप भी लगाना बिल्कुल ना भूलें। गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और इसके अलावा ग्लूकोज का यूज़ भी ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं, उसके लिए ज़रूरी है घर के बहुत सारे कॉर्नर में अगर आप वाटर बॉटल बना करके रखेंगे मॉर्निंग के टाइम पर, तो उससे क्या होगा कि आप आते जाते जब भी निगाह पड़ेगी पानी पी लिया करेंगे। दोस्तों अगर आपको भी मेरी तरह बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक है तो आपने भी ज़रूर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए होंगे घर में जिसमें फूल वाले, पत्तियों वाले होंगे, तो उनको अच्छे ढंग से रखने के लिए या लॉन्ग लास्टिंग बने रहें वो ऐसे ही खूबसूरत, उसके लिए पौधों को छाया में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मॉर्निंग की धूप होती है वो पौधों के लिए भी काफ़ी खतरनाक होती है। तो सुबह और शाम की धूप तो मिलनी चाहिए, लेकिन दोपहर की धूप से बचाव के लिए उनको शेड में ज़रूर लगाएं। गर्मियों में अच्छी नींद आए उसके लिए ज़रूरी है कि घर में कॉटन की बेडशीट का यूज़ किया जाए और हल्के रंग की सूदिंग सी बेडशीट हमेशा ही अच्छी नींद के लिए परफेक्ट होती हैं।
गर्मियों के हिसाब से अपनी वार्डरोब को भी मैं ज़रूर चेंज कर लेती हूँ। जैसे कि डार्क कलर के और मोटे कपड़े जो हैं वो मैं निकाल देती हूँ, उसकी जगह लाइट कलर के, कॉटन के और कंफर्टेबल कपड़े मैं हमेशा ही अपनी वार्डरोब में रखना गर्मियों में पसंद करती हूँ। घर के अंदर अगर इंडोर प्लांट्स लगाए हैं तो कई बारी घर के अंदर मच्छर वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन इससे ये तो नहीं कि हम प्लांट्स लगाना बंद कर देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्लांट्स के अंदर अगर आपने कोई भी धूप लगा दी है तो आपके घर के अंदर मच्छर आने के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा तेज पत्ते के ऊपर आपने लौंग और कपूर को रख करके अगर जला दिया तो भी आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे, और इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने। मैं क्या करती हूँ, मैं एक संभरानी कप चलाती हूँ और उसके ऊपर हमेशा ही अपने 2-3 तेज पत्ता रख देती हूँ, थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी लौंग, और इसकी खुशबू पूरे घर में इतनी भीनी भीनी फैलती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आज मेरे पास संभरानी कप अभी थे नहीं तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेज़पत्ता, लौंग और कपूर को जलाया है। इस तरीके से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन तेज़पत्ता जलने में थोड़ा दिक्कत करता है, एकदम ही जल जाता है और मेरा कपूर जल नहीं पाता है। तो अगर ये ट्रिक आप आजमाएंगे, संभरानी कप को रखें नीचे, उसके ऊपर कपूर और उसके ऊपर लौंग और तेज़पत्ता रखेंगे तो हवन वाली बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपके घर में बस जाती है और मच्छर भी नहीं आते। सनलाइट डायरेक्शन अगर आपके बेडरूम के साइड में हो तो घर के अंदर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मेरी इस वाली बेडरूम में बैक साइड से काफ़ी धूप आ जाती है दोपहर के टाइम पर, तो उसमें देखिए कुछ इस तरीके से है मेरी ये बैल्कनी। तो इसको थोड़ा सा मैं धूप से बचाने के लिए लगा रही हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा कर्टन, जो कि स्पेशली बैल्कनी के लिए बनाए जाते हैं। मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। आज बारी थी इनको फिक्स कराने की। उसके लिए मैंने हेल्प ली इन भैया की, और इन्होंने बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से यहाँ पर क्लैंप और रॉड लगाने के बाद में मेरे यहाँ पर कर्टन इस तरीके से फिक्स कर दिए। ये कर्टन बिल्कुल ब्लैकआउट कर्टन है। इसको लगाने के बाद से रूम के अंदर ना तो धूप जा रही है और ना ही रोशनी। तो ये गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप पौधे भी इसके अंदर रखना चाहें तो रख सकते हैं, पौधों के लिए भी बहुत अच्छा शेड है। ऊपर के साइड में मैंने रॉड लगा करके, क्योंकि इसके अंदर कर्टन रिंग थे तो ये आराम से लग गए हैं, और नीचे के साइड में इसमें लगे हुए हैं लूप, जिसको हम बांध सकते हैं या फिर नेल के अंदर हैंग कर सकते हैं। 98% सन ब्लॉक करते हैं और धूप से बचने के लिए ये कर्टन मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। दोस्तों, गर्मियों में पसीना और चिपचिप के कारण हमारी बेडशीट में बहुत जल्दी बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब चूँकि रात की नींद काफ़ी अच्छे से लेनी चाहिए, जैसे कि सुबह को हम फ्रेश फील करें, उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऑल्टरनेट डेज़ पर एटलीस्ट समर्स में तो अपनी बेडशीट को चेंज किया ही जाए। जितनी क्लीन, साफ़ सुथरी, हल्के रंगों की कॉटन की बेडशीट होगी उतनी ही अच्छी नींद हमें रात में आएगी। तो कोशिश करती हूँ हल्का लिनन लेने की। कंफर्टेबल बेड लिनन अगर यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा ही है। घर के अंदर जितने भी कारपेट या फिर मोटे सोफ़ा थ्रो या रग थे उनको मैंने उठा करके रख दिया है, वॉश करके क्लीन करके अच्छे से पैक करके, और उनको मैंने अपनी जगह पर रख दिया है। उसकी जगह घर पर गर्मियों में हल्का फ्लोर रखती हूँ, जिससे कि ठंडा ठंडा फ्लोर अगर पैरों में लगता है तो अच्छी फीलिंग आती है, बॉडी का टेम्परेचर भी कूल रहता है। मार्केट के जो भी काम होते हैं वो मैं शाम के टाइम करती हूँ या फिर मॉर्निंग में 11 से 12 बजे तक कर लेती हूँ, क्योंकि 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक की धूप जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो कोशिश करनी चाहिए मार्केट के जो भी काम आपके हैं वो इस टाइम पर पूरे कर लिए जाएं। तो मैंने आपके साथ में बेसिक से टिप्स शेयर किए जो कि जनरली हर घर में फॉलो किए जाते हैं गर्मी को लेकर के, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं या बच जाती हैं, लेकिन हम देख करके किसी और को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कहीं पर, तो हम उन चीज़ों को फिर से फॉलो करने लगते हैं। तो आज का वीडियो भी इसी को लेकर के था। आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। आपको अगर ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।